दोस्तों, आप सभी ने वसीयत के बारे में तो सुना होगा। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज़ है जो इसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ही ये लागू होता है। एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के माध्यम से इसमें डिसाइड किया कि वसीयत के जो गवाह होते हैं वो वसीयत को सत्यापित करते हैं और उनका सत्यापन का प्रोसेस क्या है और उसके लिए क्या आवश्यक है गवाह के लिए। गवाह के लिए वसीयत को साबित करने के लिए गवाही देने के मामले में आखिर वो कौन सा प्रोसेस है और वो कौन सा सत्यापन करने का तरीका है जिसके तहत गवाह एक वसीयत को सत्यापित करता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सुनाई। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की जो अभी कुछ समय पहले सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरह वसीयत का सत्यापन गवाह के माध्यम से किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63C के तहत गैर विशेषाधिकार वसीयत को तब निष्पादित माना जाता है जब सत्यापन करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए या अपनी निशानी लगाते हुए देखा हो। निशानी से तात्पर्य है अपने अंगूठे का निशान। अधिनियम की धारा 63 एक गैर विशेषाधिकार वसीयत को निष्पादित करने का एक प्रोसेस बताती है, यानी प्रक्रिया में क्या ज़रूरी है वो बताती है। इसकी जो उपधारा सी है उसमें कुछ आवश्यक तत्व दिए गए हैं और उन आवश्यक तत्वों पर हम बात करते हैं। सबसे पहला तो ये बता दिया गया है कि इसमें 2 या अधिक गवाहों को वसीयत को सत्यापित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्येक गवाह को या तो, अब इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी। पहला ऑप्शन ये है कि वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते या अपनी निशानी लगाते हुए देखना चाहिए। बी ऑप्शन, या करके वसीयतकर्ता के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखना। इसको क्लियर करते हैं। जो बी ऑप्शन है ये तब लागू होता है जब वसीयतकर्ता किसी वजह से स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता, स्वयं अंगूठा नहीं लगा सकता, तो अपनी जगह पर अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगवाने के लिए कहता है। तो अगर यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको ऐसा करते हुए गवाह को देखना चाहिए। सी ऑप्शन जो है वो ये है कि वसीयतकर्ता से उनके हस्ताक्षर या निशान के बारे में व्यक्तिगत पावती प्राप्त करना, यानी कि एक रसीद ले लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था उसके फैक्ट क्या थे, क्या तथ्य थे। इस मामले में एक वसीयत की गई थी, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद, जैसा कि आमतौर पर होता है, वसीयत को विवादित बनाया गया, वसीयत को चैलेंज किया गया अदालत में। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चला। वसीयत के एक पक्ष वो था जिसके हक में वसीयत की गई थी, यानी कि वो पक्ष उसका डिफेंस कर रहा था कि वसीयत सही है, और कोर्ट में चैलेंज करने वाला पक्ष वसीयत को गलत साबित करना चाह रहा था। उसका कहना यह था कि वसीयत गलत तरह से निष्पादित की गई थी, तो इसलिए वसीयत कैसी होनी चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 2 पक्ष अदालत के सामने आए ट्रायल कोर्ट में। एक पक्ष ने वसीयत को कैंसिल कराना चाहा। उसने तर्क दिया कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपना अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जो वसीयत सामने है उस वसीयत पर जो अंगूठे और हस्ताक्षर हैं वो वसीयतकर्ता के नहीं हैं। ये वसीयत को कैंसिल कराने वाले पक्ष ने अपना तर्क दिया। उसका कहना था कि इसलिए शर्त बी, यानी कि जो अभी जो ऊपर हमने जो बात की है, शर्त बी की पूर्ति न होने के कारण, अर्थात प्रत्येक सत्यापनकर्ता गवाह को वसीयतकर्ता के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ, यानी गवाह ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वसीयत को निष्पादन योग्य नहीं माना जा सकता, यानी वसीयत कैंसिल होनी चाहिए। ये तर्क उस व्यक्ति ने दिया, यानी उस पक्ष ने दिया जो वसीयत को कैंसिल कराना चाहता था। शर्त भी तभी लागू होती है जब वसीयतकर्ता स्वयं वसीयत पर हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं लगाता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से हस्ताक्षर या निशान लगाने का निर्देश देता है, तब यह शर्त भी लागू होती है। इस शर्त के अनुसार वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए सत्यापनकर्ता गवाह को वसीयतकर्ता के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखना आवश्यक होता है। हालांकि जो दूसरा पक्ष था, यानी कि जो वसीयत को डिफेंस कर रहा था, यानी कि जिसके हक में वसीयत की गई थी,
उस पक्ष का तर्क क्या था? उस पक्ष ने तर्क दिया कि वसीयतकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ था और सत्यापन करने वाले गवाहों ने उसे वसीयत पर अपना अंगूठा लगाते हुए देखा था। यानी कि वसीयतकर्ता सही था, उसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो किसी अन्य व्यक्ति को इस बात के लिए निर्देश दे कि वो उसके स्थान पर उसकी वसीयत का निष्पादन कराए, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ था। और यही वजह थी कि सत्यापन करने वाले गवाहों ने उसे वसीयत पर अपना अंगूठा लगाते हुए देखा था। तो शर्त ए को पूरा कर दिया गया था, इसलिए शर्त बी का पूरा होना मतलब नहीं बनता। यानी प्रत्येक सत्यापन करने वाले गवाह को वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखना चाहिए, जो कि इस मामले में हुआ था। तो ये डिफेंस करने वाले पक्ष ने अपना तर्क दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, यानी कि डिफेंस मान लिया, वसीयत को सही माना। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट में मामला पलट गया। इस तरह जो प्रतिवादी था उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित गैर विशेषाधिकार वसीयत को वैध ठहरा दिया। यह देखते हुए कि वसीयत तब निष्पादित मानी जाती है जब सत्यापन करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा हो। जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 63C में या शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब यह है कि एक गवाह को निर्दिष्ट आवश्यकताओं में से, यानी जो उस पर आवश्यक शर्तें बताई गई हैं उनमें से किसी एक को पूरा करना चाहिए, उन सभी को नहीं। यानी जो 3 शर्तें थीं ABC करके, उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करना चाहिए और गवाहों द्वारा किसी एक शर्त का पालन होना ज़रूरी है बस, क्योंकि इसमें या शब्द का इस्तेमाल हुआ। अगर ए शर्त पूरी होती है तो फिर बी और सी का कोई मतलब नहीं होता। अगर ए शर्त पूरी नहीं होती है तब बी का पूरा किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा, जब सत्यापन करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर अपना चिन्ह लगाते हुए देखा था तब धारा 63C का अनुपालन सुनिश्चित हो गया। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में DW1 की गवाही स्पष्ट है कि उसने मृतक को वसीयत पर अपना चिन्ह लगाते हुए देखा था, यानी अंगूठे का निशान लगाते हुए देखा था, तभी धारा 63C का अनुपालन कंप्लीट हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि ABC यानी तीनों शर्तें पूरी की जाएं। इस प्रकार अदालत ने अपील को अनुमति देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 63C की अन्य शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता बताकर गलती की है, और जबकि वसीयत के निष्पादन के लिए केवल एक शर्त ही पर्याप्त है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस मामले में कहा गया, उस मामले का हम जिक्र कर लेते हैं। मामला जो था उसका नाम कुछ इस प्रकार था, गोपाल कृष्ण एवं अन्य बनाम दौलत राम एवं अन्य।